हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे सवाल हल करना सिखाएंगे। सवाल है, प्रश्न है, एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में, भाग यानी कि हिस्सा कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा 2 मीटर ऊपर है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। इन तीनों मानों को यदि आपस में जोड़ देंगे तो छड़ी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए मानेंगे, माना छड़ी की लंबाई बराबर में x मीटर। मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मीटर दिया है यानी कि मीटर में छड़ी की लंबाई होगी। माना छड़ी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो कीचड़ में प्रश्नानुसार, कीचड़ में यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कीचड़ में छड़ी का 2/5 भाग है। छड़ी का यानी कि छड़ी को हम लोग माने हैं x मीटर, तो इसका 2/5 भाग कहाँ है, कीचड़ में, अर्थात ये हो गया आपका 2x/5। पानी में कितना है, छड़ी का 1/5 भाग, तो x गुणे 1/5, तो x/5 हो गया। अब ऊपर कितना है, ऊपर में आपका दिया है 2 मीटर। अब दोस्त छड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो छड़ी की लंबाई को हमने माना था x मीटर। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो छड़ी की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। जोड़िए, 2x/5 प्लस में x/5 प्लस में 2, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगी, छड़ी की लंबाई। यहाँ पे देखिए ये एक भिन्न हो गया, तो इसको भी हम लोग बटा में 1 करके एक भिन्न बना लेंगे। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। भिन्न का मतलब क्या होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना। तो भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा 2 ही, तो यानी कि हम बटा में 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया भिन्न का जोड़। अब इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़िए, 5 5 और 1 कैल्शियम लेंगे तो आएगा आपका 5। क्या आएगा दोस्त, 5 आएगा। अब इस 5 से 5 में भाग कीजिए, 5 कम 5 आया, 1 का गुणा 2x में कीजिए तो हो गया 2x, प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे तो होगा 1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस 1 का भाग 5 में कीजिए तो आया 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, बराबर में हो गया आपका x। अब दोस्त 2x और x को जोड़ेंगे तो हो गया आपका 3x, 2x और 1x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस में 10 बटा में 5 हो गया आपका 5, बराबर में हो गया आपका x। अब इसके बटे 1 मान लेंगे तो बराबर के इधर भिन्न है यानी कि लेफ्ट में, और बराबर के इधर भिन्न है यानी कि राइट में, तो इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हो गया 3x प्लस 10, और 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 बराबर लिखेंगे, 10 बराबर 5x, और इस 3x का पक्षांतर करेंगे यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो प्लस माइनस में हो जाता है, ये हो गया 3x। अब 10 बराबर हो गया आपका, पक्षांतर करके भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया 3x। अब 10 बराबर होगा आपका 5x में से 3x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x। अब 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, अर्थात 10 बराबर 2x। अब x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, x बराबर तो हो जाएगा आपका 10/2। यहाँ पे देखिए गुणा में यदि संख्या है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। जैसे कि 2 और x के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो इस इस 2 का पक्षांतर करेंगे, इधर लेफ्ट में भेजेंगे
तो ये हो जाएगा आपका बटा में, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 10/2, तो यक्स बराबर 10/2 अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा आपका 5। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः छड़ी की लंबाई बराबर में 5 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 मीटर कैसे होगा, आपको बताया ही है कि छड़ी की लंबाई हम माने थे यक्स मानकर चले थे, तो यक्स का वैल्यू कितना आया 5 आया है, तो छड़ी की लंबाई कितनी होगी 5 मीटर होगी। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।